त्योहारों के इस मौसम में एक से बढ़कर एक परिधानों की बौछार। आपने सही सुना, कालीबाड़ी चौक स्थित भव्य अन्नपूर्णा गारमेंट्स में शूटिंग सेटिंग, रेडीमेड किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, बॉयज एंड मेंस वेयर की लेटेस्ट वैरायटीज उपलब्ध है। यहाँ शूटिंग सेटिंग में रेमंड्स, रेड एंड टेलर, दिग्गज सियाराम, अरविंद, वहीं साड़ियों में लक्ष्मीपति, सुभाष, ओसवाल जैसी नामी कंपनियों की ऑर्गेन्जा सिल्क, डेला सिल्क, कांजीवरम सिल्क, प्योर तात सिल्क, दुल्हन साड़ी, सिमर साड़ी, ब्रासो, दुल्हन चुनरी व लहंगा, युवतियों व महिलाओं के लिए कुर्ती सेट, शरारा सेट, प्लाजो, नायरा गाउन, वेस्टर्न गाउन, नेट गाउन, क्रॉप टॉप, जीन्स टॉप, वन पीस, मेंस वेयर में स्पार्की, ब्लू, माईफिट, DTU आदि बड़ी कंपनियों के जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर्स, इंडो वेस्टर्न में कुर्ता पैजामा, शेरवानी, कोट पैंट, ब्लेजर के अलावे जॉकी जैसे बड़ी कंपनियों के अंडरगारमेंट्स के साथ साथ किड्स वेयर की तमाम वैरायटीज उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब सोचना क्यों, अभी आइए और खुद को दीजिए एक नया लुक। पता याद रखें, कालीबाड़ी चौक, मेन रोड, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, LED टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगधपुर, गिरिडीह। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। गणपति सोलर एक साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। एंटी करप्शन ब्यूरो धनबाद की टीम ने जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में मारा छापा। घूस लेते कार्यालय के क्लर्क मिथिलेश कुमार गौतम को किया रंगे हाथों गिरफ्तार। सेवानिवृत्त शिक्षक के पेंशन शुरू करवाए जाने के एवज में क्लर्क ले रहा था 20,000 रुपए घूस। शहरी क्षेत्र में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। इधर उधर बाइक खड़ा करने वालों का काटा चालान। DSP के नेतृत्व में की गई पुलिसिया कार्रवाई। सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद जिले के कृषक मित्रों ने चौथे दिन तोड़ी अपनी भूख हड़ताल। मांगों से संबंधित विधायक के नाम झामू जिला अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन।
भाजपाइयों की ओर से मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतिम चरण में जगह जगह से संकलित किया गया मिट्टी। जिले भर से संग्रहित मिट्टी को 28 अक्टूबर को पहुंचाया जाएगा रांची, वहां से भेजा जाएगा दिल्ली। और विधायक सरफराज अहमद ने खरियोडी में बने चबूतरे और स्टेज का किया उद्घाटन। कव्वाली प्रोग्राम को भी करवाया शुरू। सैयद सादिक अली साह के मजार पर उर्स के मौके पर पहुंचे थे विधायक। अब खबरें विस्तार से। धनबाद के एसीबी टीम ने शुक्रवार को जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के क्लर्क को घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। वहीं जानकारी के अनुसार सेवानिवृत्त शिक्षक अपने पेंशन की शुरुआत के एवज में पैसे का मांग किया जा रहा था। एसीबी धनबाद की टीम ने गिरिडीह में छापेमारी करते हुए शुक्रवार को जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के एक क्लर्क को घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। एसीबी के जाल में फंसा क्लर्क मिथिलेश कुमार गौतम है। टीम ने रंगे हाथ 20,000 रुपए घूस लेते हुए उसे पकड़ा है। बता दें कि सेवानिवृत्त शिक्षक अजय कुमार सिंह की शिकायत पर टीम ने यह कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार सेवानिवृत्त शिक्षक अजय कुमार सिंह से क्लर्क मिथिलेश कुमार गौतम पेंशन शुरू करवाए जाने के एवज में रुपए की मांग कर रहा था। इसके बाद उन्होंने धनबाद एसीबी को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर टीम के द्वारा मामले का सत्यापन किया गया। इसके बाद प्लान के अनुसार टीम पपरवा टांड स्थित कार्यालय पहुंची और सेवानिवृत्त शिक्षक अजय कुमार सिंह के रुपए देते ही टीम ने उसे दबोच लिया। कार्रवाई के बाद कागजी प्रक्रिया कर टीम गिरफ्तार क्लर्क मिथिलेश कुमार गौतम को अपने साथ धनबाद कार्यालय ले गई। आगामी दुर्गा पूजा को देखते हुए सड़क जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए शहर में डीएसपी संजय राणा के नेतृत्व में अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया। इस दौरान गलियों के चालान भी काटे गए। दुर्गा पूजा के मद्देनजर शहर में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए आज गिरिडीह में अतिक्रमणकारियों को खदेड़ा गया। डीएसपी संजय राणा के नेतृत्व में नगर थाना प्रभारी के साथ नगर थाना पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की टीम गिरिडीह की मुख्य सड़क पर उतरी और न सिर्फ अतिक्रमणकारियों को हटाया बल्कि उनका चालान भी काटा। इस दौरान शहर के बस स्टैंड रोड से लेकर अंबेडकर चौक तक सड़क के किनारे दुकान लगाकर जाम लगाने वाले दुकानदारों और बाइक चालकों को खदेड़ा गया और दुकानदारों को सख्त हिदायत देते हुए सड़क के किनारे दोबारा दुकान नहीं लगाने का निर्देश दिया गया। डीएसपी संजय राणा ने बताया कि शहरी क्षेत्र में जाम की समस्या को देखते हुए अभी लगातार ये अभियान चलेगा और कार्रवाई की जाएगी। अभी यातायात का जो परेशानियां हो रही थी उसको देखते हुए बहुत जगह हम लोगों ने वन वे ट्रैफिक किया है। इसके अलावा जो जाम फुटपाथ पर लोग जो जाम लगा रहे हैं उसको भी हटाने की कोशिश की जा रही है। जो लोग सड़क पर जो है दुकानें लगा रहे हैं उसके खिलाफ 34 पुलिस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है और जो वाहन सड़कों पर यत्र तत्र लगा के छोड़ के चले जा रहे हैं उन पर भी प्रोसिक्यूशन काटा जा रहा है और ये कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी ताकि सड़क जाम से आम लोगों को छुटकारा मिले। गांडे प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में कई महीने से राशन नहीं मिलने और राशन गबन को लेकर ग्रामीणों ने भाजपा माले की टीम के साथ प्रखंड कार्यालय पहुंचे, लेकिन एमओ की उपस्थिति नहीं रहने के कारण लिखित आवेदन देकर अपनी समस्याओं को दूर करने की बात कही, नहीं तो आंदोलन किया जाएगा। गांडे प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में कई महीनों से राशन नहीं मिलने के सवाल को लेकर शुक्रवार को दर्जनों लोग भाजपा माले की टीम के साथ प्रखंड कार्यालय पहुंचे और एमओ की तलाश की। पता चला कि वे अतिरिक्त प्रभार के कारण बेंगाबाद में हैं। उनसे बात कर एक लिखित आवेदन उनके कार्यालय में जमा किया गया तथा राशन वितरण में गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई सहित राशन का वितरण कराने की भी मांग की गई। आवेदन में कुंडल वाधा, रसनजोरी, गोराडी, फुलझरिया, भोगतिया, लोहारी आदि गांवों से जुड़ी समस्याओं को दर्ज किया गया है। कार्यक्रम की अगुवाई महताब अली मिर्जा,
प्रकाश दास तथा अख्तर अंसारी ने करते हुए कहा कि गांडे प्रखंड में राशन वितरण में गड़बड़ी खुलेआम है, लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं है। स्थानीय सांसद विधायक तक कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसे में जनता को ही जागरूक होकर आगे बढ़ना होगा। वहीं माली नेता सह अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि यदि आवेदन पर कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मौके पर अन्य के अलावा मेहताब अली मिर्जा, रोहित यादव, अख्तर अंसारी, माला पंडित, प्रकाश दास, अजय दास, रावण दास, गोपाल दास, मेघलाल दास, ठाकुर दास, गोवर्धन साहू, साहबुद्दीन अंसारी, बाबूलाल दास, सफरुद्दीन अंसारी, धनेश्वर दास, निरंजन दास, मंटू दास, शमसुद्दीन अंसारी, तजमुल अंसारी, दिलचंद पंडित, तिलक दास आदि मौजूद थे। और गांडे प्रखंड के कई गांवों से गरीबों का, राशन कार्ड धारकों का राशन नहीं मिलने का शिकायत पर आज हम लोग यहाँ आए हैं। दर्जनों लोग साथ में हैं, कई गांव के लोग हैं। और यहाँ आने के बाद हमने एमओ से बात किया है, पता लगा वो प्रखंड बेंगाबाद में अभी बीसीओ के चार्ज में वहाँ है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अधिकारी मिलते नहीं हैं और इस कारण से भी बहुत सारी समस्याएं आगे बढ़ती हैं। जो भी हो, हम लोगों ने अपना कंप्लेन अभी लिखित में दे रहे हैं उनके कहने पर। अभी हमारे डीएसओ साहब से भी बात हुई है कुछ सवालों को लेकर के। कुल मिलाकर के हम ये मांग कर रहे हैं कि जो भी गरीबों का राशन चोरी हो रहा है वो चोरी बंद हो, और जिस भी कारण से इनका राशन नहीं मिलता है ये गलत है, राशन इनका मिलना चाहिए। अन्यथा भाकपा माले मजबूर होकर, बाध्य होकर हम लोग फिर आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। पिछले साल भी हम लोगों ने 1-2 बार यहाँ पर आकर के आंदोलन किया था, कुछ जगह सुधार हुआ, लेकिन अमूमन अभी भी पूरा राशन का चोरी हो रहा है। और मनमाने का हद ये है कि लोग 2-2 बार अंगूठा लगवा करके और 1 बार राशन देते हैं, कभी कभी 2 बार अंगूठा लगवा करके 1/4 राशन देते हैं। पिछले अगस्त महीने का राशन पूरे प्रखंड से गायब हो गया। इस तरह की समस्या आ रही है, तो हम चाहेंगे कि इसका समाधान हो, नहीं तो हमारी पार्टी आंदोलन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर को 3 महीना से हम लोग को राशन नहीं मिला है। राशन हर महीना मांग करते हैं हम लोग, प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं कि राशन हम लोग को हर महीना मिलना चाहिए। चावल आधा दिया है हमारा फुलझरिया पंचायत में। कहाँ गोराडी का डीलर प्रकाश माड़े है। क्या नाम हुआ आपका? अख्तर अंसारी, पंचायत फुलझरिया। और 3 महीना से आपको? हाँ, उधर अगस्त का पहले नहीं मिला है, अरे अगस्त से जो दिया है उसका 2 महीना में आधा करके दिया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत अंतिम चरण में विभिन्न क्षेत्रों से संकलित हुई मिट्टी को कलश में समर्पित किया। इस दौरान बताया गया कि यह मिट्टी राज्य से दिल्ली भेजा जाएगा और शहीदों के सम्मान में अमृत वाटिका में वृक्षारोपण के पुनीत कार्य के उपयोग में लाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतिम चरण में सभी जगहों से संकलित की हुई मिट्टी को शुक्रवार को मकनपुर में मुख्य कलश में समर्पित किया गया। यहां पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी के आवासीय परिसर में आयोजित कार्यक्रम के तहत गिरिडीह विधानसभा अंतर्गत 2 प्रखंडों के विभिन्न क्षेत्रों के संकलित मिट्टी को आज मुख्य कलश में संग्रहित किया गया। बताते चले कि इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश भर में चलाया जा रहा है। पूरे प्रदेश से संग्रहित मिट्टी को आगामी 28 अक्टूबर को रांची पहुंचाया जाएगा। वहां से दिल्ली भेजा जाएगा, जहां अमृत उद्यान में देश के वीर शहीदों के सम्मान में किए जाने वाली वृक्षारोपण के पुनीत कार्य में उपयोग में लाया जाएगा। इस अवसर पर गिरिडीह एवं पीरटांड प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों से संकलित मिट्टी को यहां कार्यक्रम में लाया गया था। बताया गया कि पिछले 1 महीने से भाजपा के नेता कार्यकर्ता टोली बनाकर स्वतंत्रता सेनानी वीर शहीदों के घर जाकर उनके आंगन के मिट्टी को प्राप्त किया, जहां आम जनता ने भी स्वेच्छा से बढ़ चढ़कर सहयोग किया। मौके पर कई लोगों ने अपने संबोधन में कार्यक्रम के निमित्त महत्वपूर्ण चर्चा की। कार्यक्रम को भाजपा नेता चुन्नूकांत, जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, संदीप डंकेज, विनय सिंह, प्रोफेसर विनीता कुमारी, महिला मोर्चा अध्यक्ष संगीता सेठ, शालिनी बैशिखियार, कन्हैया ओझा आदि लोगों ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा ने किया। वहीं कार्यक्रम प्रभारी संजय सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम में जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी, विनय सिंह, सुनील पासवान,
कन्हैया ओझा, विजय सिंह, कोलेश्वर वर्मा, सदानंद राम, अजीत राम, पवन शर्मा, अशोक केसरी, संगीता सेठ, राम बाबू साव, बबली साहा, गुड़िया देवी, फूलो देवी, संदीप डंकेज, उत्तम लाला, राजेश गुप्ता, सिंकू सिन्हा, नीलू सिन्हा, शंकर पंडित समेत कई लोग उपस्थित रहे। की ओर से आप एक नारा मोदी जी का माता की, मोदी जी का ये संदेश, मेरा माटी मेरा देश, मोदी जी का ये संदेश, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सभी से आग्रह है, पूर्व अध्यक्ष, भारत माता की वंदे सामने में मना रहे हैं। इसके तहत में पूरे देश से, हर जगह से वहाँ के शहीदों की और बड़े जो लोग हैं जिन लोगों ने देश पे कुर्बानियाँ दी हैं, उनके घर से माटी का संग्रह करके ये दिल्ली जाएगा। दिल्ली के अमृत वाटिका में हमारे जो शहीद हुए हैं उनकी याद में वहाँ पर वृक्षारोपण होगा, जिसमें देश भर के एकत्रित किए गए माटी का वहाँ पर होगा, ताकि पूरे देशवासियों की श्रद्धांजलि और पूरी ताकत ऐसे हमारे शहीदों को मिले। इसका कार्यक्रम हम लोग जोर शोर से हमारे गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत काफ़ी अच्छे ढंग से इसको किया गया। आज सभी जगह के संग्रहित किए गए माटी को एक जगह इकट्ठा करके रांची जाएगा और रांची से फिर उसको दिल्ली ले जाएगा। और आज के दिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने जितने भी भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं। इन लोगों ने पूरे निष्ठा और ईमानदारी के तहत में इस महोत्सव को मनाने का काम किया है। पार्टी के हर निर्देश का पालन करने के लिए हम अपने साथियों को धन्यवाद देते हैं, उनको सलाम करते हैं। गिरिडीह कॉलेज के नए प्राचार्य बनाए जाने पर शुक्रवार को 800 छात्र संघ जिला इकाई का प्रतिनिधिमंडल जिला अधीक्षक के नेतृत्व में उन्हें पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। इस दौरान उनके सामने कॉलेज की समस्याओं को रखा और जल्द पूरा करने की मांग की। 800 छात्र संघ जिला इकाई का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को जिला अध्यक्ष अमित यादव के नेतृत्व में गिरिडीह कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार से मिला और उन्हें गिरिडीह कॉलेज के नए प्राचार्य बनाए जाने पर पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। बताया गया कि 800 छात्र संघ हर समय छात्रों के हित के लिए हमेशा से प्रयासरत रहती है और हम लोगों के द्वारा कॉलेज प्रमुख समस्याओं को बताते हुए एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कॉलेज में शौचालय व पीने के पानी की समस्या को दूर करने की मांग की। कॉलेज परिसर में सीसीटीवी की निगरानी में संचालित करने की मांग, यूजी, पीजी तथा बीएड की अभी कक्षाएं निरंतर रूप से चलने, पुस्तकालय में बैठकर पढ़ने की व्यवस्था की जाए और महत्वपूर्ण पुस्तकों की कमी को दूर करने कॉलेज परिसर में स्थित कॉमन रूम को खुलवाया जाने, कॉलेज परिसर को स्वच्छ तथा सुंदर बनाने के प्रति महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने की मांग की गई। मौके पर 800 छात्र संघ के जिला अध्यक्ष अमित यादव, जिला उपाध्यक्ष राजेश सोनकर, जिला सह सचिव अनिल यादव, नीतीश कुमार, सज्जन कुमार, निखिल यादव, पिंटू, बबलू आदि उपस्थित थे। शहर के भंडारेडी के निवासी मोहम्मद नदीम खान को उनके ससुराल वालों ने मारपीट कर बुरी तरह घायल कर दिया। वहीं घायल अवस्था में इन्हें सदर अस्पताल लाया गया और नगर थाना को आवेदन देकर ससुराल वालों पर मारपीट का आरोप लगाया है और उनके ऊपर कार्रवाई की मांग की है। नगर थाना क्षेत्र के भंडारेडी निवासी मोहम्मद नदीम खान को इनके ससुराल वालों ने शुक्रवार को मारपीट कर बुरी तरह घायल कर दिया। घायल अवस्था में इनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इस संबंध में नगर थाना में आवेदन देकर ससुराल वालों पर मारपीट का आरोप लगाया है। दिए गए आवेदन में नदीम खान ने बताया कि हैदराबाद जाने के लिए आज सुबह गिरिडीह मधुपुर लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए प्रातः 4 बजे गिरिडीह रेलवे स्टेशन गए हुए थे। इसी दरमियान घात लगाए बैठे ससुराल के लोग कुरैशी मोहल्ला निवासी मोहम्मद मुमताज, मोहम्मद असलम, मोहम्मद ताज ने हथियार लैस होकर तीनों ने जान से मारने की नीयत से मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। बताया कि मोहम्मद असलम ने लोहे के रोड से मुंह पर हमला किया, वहीं हाथ में भी वार किया, जिसके कारण हाथ की हड्डी टूट गई। बताया गया कि मारपीट की सूचना मिलने पर मेरा भाई मोहम्मद सलीम खान और बहनोई नसीम खान मुझे बचाने के लिए पहुंची। इन लोगों के साथ भी मारपीट किया गया। इसके बाद मेरे पिता ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस की मदद से मेरा जान बच सका। घायल नदीम खान ने बताया कि मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर दहेज मुकदमा
उत्पीड़न का मामला दर्ज की है, जो उच्चतम न्यायालय से जमानत पर है। इसी को लेकर ससुराल वालों द्वारा मेरे साथ मारपीट किया गया। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मारपीट करने वालों के ऊपर कार्रवाई की मांग की है। नदीम कहाँ के रहने वाले हंडाइड हुआ कि मैं सुबह निकला था ट्रेन पकड़ने के लिए, यहाँ बेंगलोर जाना था। तो मेरे पास पैसे थे 50-50 हजार का 2 बंडल। वो लोग 4 भाई था, हमको छुरी के नोक पे रख के पहले पूरा पैसे छीन लिए। पैसे छीनने के बाद में वो लोग मारते हुए हमको यहाँ से अपना घर लेके गए। फिर घर में सब मिल के मारे मेरा हाथ तोड़ दिया। वो पाइप सॉकर से मारा, पाइप से था कोर्ट का। तो कोर्ट में जब जज जो जजमेंट सुनाएगा हम उस पे चलेंगे ना। तो वो लोग अपने हिसाब से ही चल रहा था। वो 10 तारीख को हमारा कारण क्या था मारपीट करने का? कारण यही था कि 10 तारीख को मेरा तारीख था कोर्ट पे। तो 10 तारीख को हमने उस तारीख पे आके अटेंड किए और वही तारीख पर फिर हम दूसरा दिन निकल गए थे आज के दिन में बेंगलोर जाने के लिए। वो लोग घर पे ले जाके फिर मारा उरा। तो हमको पुलिस प्रशासन गिरिडीह का जो है वो लोग हमको बचा के निकाले वहाँ से। अच्छा, उसके घर से पुलिस प्रशासन हमें घर से कौन लगते हैं वो लोग जो आपके साथ मारपीट किया है? वो लोग कौन लगते हैं? वही उसे लगता नहीं है, तो वाइफ था पहले, वो छोड़ दिया था। अच्छा, तो कोर्ट में केस चल रहा है। हाँ, उसका भाई था। अच्छा, उसका भाई था। हाँ, ठीक। हमारा भी पूरा पैसे भी छीन लिया। हमारा एक 50-50 हजार का 2 बंडल था। पुलिस प्रशासन से क्या मांगते हैं? पुलिस प्रशासन से यही मांग है कि हमें इंसाफ दे दे। तो जो आपकी पहली वाली वाइफ थी उनके साथ डाइवोर्स सब चीज हो चुका है? नहीं, बेल हो गया। वो केस जो किया था ना, वो रांची हाई कोर्ट से बेल हो गया। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ तारीख चल रहा था। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल एसी हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह। बोरो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व
पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहां गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज चौथे दिन भी बीत गए अपनी मांगों को लेकर झामुमो जिला कार्यालय में कृषक मित्रों का भूख हड़ताल व आमरण अनशन का और कईयों की तबीयत भी बिगड़ गई, लेकिन इनके मांगों का कोई सकारात्मक आश्वासन अभी तक नहीं दिया गया। अपनी मांगों को लेकर कृषक मित्रों का भूख हड़ताल और आमरण अनशन चौथे दिन शुक्रवार को भी बस स्टैंड रोड स्थित झामुमो जिला कार्यालय में जारी रहा। झारखंड प्रदेश कृषक मित्र महासंघ के बैनर तले जिले के कृषक मित्र भूख हड़ताल पर डटे हुए हैं। महासंघ के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव इसका नेतृत्व कर रहे हैं। धरना पर बैठे घनश्याम कुशवाहा, अजय सिंह, मोहन वर्मा की तबीयत बिगड़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार चिकित्सा सुविधा का सलाह दिया जा रहा है। चौथे दिन भी गिरिडीह के विधायक एवं उनके कोई भी प्रतिनिधि कृषक मित्रों का तबीयत और हाल चाल लेने और देखने तक नहीं आए हैं। अपनी मांगों को लेकर राज्य भर के कृषक मित्र सत्ता पक्ष के विधायक के आवास पर आंदोलन कर रहे हैं। कृषक मित्र का मुख्य मांग मानदेय लागू कर सेवा स्थायीकरण करना, जन सेवक के पद पर 50% आरक्षण समेत अन्य मांग शामिल है।
गिरिडीह के कृषक मित्र जो आमरण अनशन पर बैठे हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों का तबियत भी बिगड़ने लगा है। इस बाबत जिला अध्यक्ष ने बताया कि पूरे राज्य भर में कृषक मित्र अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर है। गिरिडीह में भी हम लोग सभी कृषक मित्र झामुमो जिला कार्यालय में भूख हड़ताल पर है, लेकिन आज चौथे दिन बीतने को है, लेकिन विधायक और प्रतिनिधि में से कोई नहीं अभी तक मिलने पूछने तक नहीं आए हैं, जो दुर्भाग्य है। उन्होंने कहा कि गोड्डा एवं अन्य स्थान पर कृषक मित्रों की तबियत काफी खराब हो चुकी है। न्यूज के माध्यम से मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री एवं सत्ता पक्ष के विधायक मामले से अवगत भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कृषक मित्रों की मांगों में कोई सकारात्मक आश्वासन नहीं दिया है। कहा कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक यह धरना और आमरण अनशन जारी रहेगा। कृषक मित्रों में अजय सिंह, घनश्याम कुशवाहा, मोहम्मद आलम अंसारी, नरेश राम, राजेश प्रसाद, किरण कुमारी, मोहन प्रसाद वर्मा, मनोज कुमार राम, परमेश्वर हाजरा, रामचंद्र यादव, अवध किशोर राय, रसिक हसन, संदीप प्रियदर्शी आदि शामिल है। कृषक मित्र महासंघ के बैनर तले पूरे राज्य में सत्ता पक्ष के माननीय विधायक के आवास के समक्ष भूख हड़ताल सह आमरण अनशन कर रहे हैं। हमारे शशि भगत आपको मोबाइल से हम दिखाना चाहेंगे कि 5 तारीख से आमरण अनशन में है और उसका स्थिति काफ़ी बिगड़ चुका है। आप देख सकते हैं, मोबाइल में हम दिखाना चाहेंगे आपको उसका सो देख सकते हैं 5 तारीख से आमरण अनशन, लेकिन सरकार के कोई भी सूद लेने तक अभी नहीं गया है। गोड्डा में बैठे हुए हैं और इस तरह हमारे कई ज़िलों में हैं और यहाँ भी आए हैं। आप देख सकते हैं हमारे किसान मित्रों का क्या हालत है, लेकिन अभी तक यहाँ के कोई भी सरकार के रहनुमा या तो विधायक का कोई भी प्रतिनिधि हम लोग से मिलने पूछने तक नहीं आ रहे हैं, जो दुर्भाग्य है। और हम लोग आगे अब इस स्टेप को आगे बढ़ाना चाहेंगे। अगर 1-2 दिन में वार्ता नहीं होती है तो हम लोग NH 2 जाम करेंगे। NH 114 यहीं बस स्टैंड 114 ये है, यहीं पर हम लोग यहाँ से उठ के वहाँ जाके बैठ जाएंगे। धन्यवाद। शुक्रवार को शहर के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विद्या भारती द्वारा आयोजित 34वां राष्ट्रीय खेलकूद की प्रतियोगिता में अंडर 14 में जीते गए कांस्य पदक के विजेताओं को सम्मानित किया और शुभकामनाएं दी। गिरिडीह बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शुक्रवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विद्या भारती द्वारा आयोजित 34वां राष्ट्रीय खेलकूद समारोह के अंतर्गत कबड्डी की प्रतियोगिता 10 अक्टूबर को अंबाला, हरियाणा में संपन्न हुआ। प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने बताया कि अंडर 14 में हमारे भैया ने कबड्डी में बेहतर प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक प्राप्त करने में सफल हुए। विद्या भारती को स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है। मौके पर प्रधानाचार्य ने वंदना सभा में विजेता भैया को पदक, प्रमाण पत्र, जर्सी आदि देकर सम्मानित किया। कहा कि इसका श्रेय विद्यालय की कोच अनीता कुमारी एवं बच्चों के माता पिता को जाता है। इस कबड्डी दल में भैया अनिकेत कुमार कप्तान, आनंद शर्मा उप कप्तान, ओम शर्मा, सौरभ कुमार, राहुल कुमार, जीवन दास, संतोष यादव, जयंत कुमार, प्रिंस कुमार और लक्ष्मण चौधरी ने टीम भावना से श्रेष्ठ खेल का प्रदर्शन किया। वहीं बेहतर संचालन हेतु उत्तर पूर्व क्षेत्र को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रबंध कारिणी समिति एवं विद्यालय परिवार अपने होनहार भैया के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना की। आज सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह के लिए अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि इस विद्यालय के अंडर 14 भैया की टीम अखिल भारतीय स्तर पर समूह गेम में भाग लेकर के कबड्डी की प्रतियोगिता में तेपला, अंबाला, हरियाणा में क्षेत्र स्तर पर जो हमारे भैया बहन यहाँ से चयनित होकर गए थे, भारतवर्ष के 11 क्षेत्रों के भैया वहाँ उपस्थित हुए थे, उसमें तृतीय स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। और इस तृतीय स्थान को प्राप्त करने के कारण ये सिर्फ गिरिडीह के गौरव को नहीं बढ़ाए हैं, इस झारखंड के गौरव को के साथ साथ पूरे देश भर के गौरव को इन्होंने बढ़ाया है।
इनके इस गौरव के लिए हम इनके माता पिता, अभिभावक जो भी इनके हैं, आचार्य जी, दीदी जी और इसके प्रशिक्षक आचार्य दीदी जी को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। इनके इस उपलब्धि से हमारे प्रबंधन प्रसन्न हैं, खुश हैं। प्रबंधन की ओर से, आचार्य परिवार की ओर से हम इन्हें शुभकामना प्रदान करते हैं कि आने वाले समय में ये प्रथम स्थान प्राप्त करके विद्यालय को गौरव को बढ़ाएंगे। ज्ञात हो कि यह जो है स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत इसकी मान्यता प्राप्त है और हमारे भैया बहनों का भविष्य सुनहरा होने की संभावना है। हमारे भैया बहन इस विद्यालय के खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ें, यही हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। गांडे पाठक मार्केट स्थित एक निजी आवास में भाजपाइयों के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित कर घर घर से आई मिट्टी को मेरी माटी मेरा देश के तहत इकट्ठा किया गया। इस दौरान कई भाजपाई शामिल रहे और मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को लेकर प्रकाश डाला। भाजपाइयों ने शुक्रवार को गांडे पाठक मार्केट स्थित एक निजी आवास में एक कार्यक्रम आयोजित कर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के मद्देनजर घर घर से अमृत महोत्सव के तहत एकत्रित की गई मिट्टी को इकट्ठा किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक, गांडे प्रखंड प्रभारी महेश राम, रंजन सिन्हा, संजय तिवारी, भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष अरुण हाजरा, गांडे मंडल अध्यक्ष प्रकाश यादव, हरिमंडल अहिल्यापुर मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम चौधरी, उपाध्यक्ष सुरेंद्र लोहानी, ताराटांड मंडल अध्यक्ष चितामणि सिंह, दिनेश राय सहित अन्य कई भाजपाई उपस्थित थे। इस मौके पर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक व गांडे प्रखंड प्रभारी महेश राम ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को लेकर प्रकाश डाला। भारतीय जनता पार्टी के निर्देशानुसार आज गांडे प्रखंड में मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम बहुत है। तो इसमें मुख्य रूप से यह है कि गांडे प्रखंड में 3 मंडल है, गांडे मंडल, अहिल्यापुर मंडल और ताराटांड। तीनों मंडलों में जो मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत जो मिट्टी संग्रह किया गया है, उस मिट्टी को हम लोग एक जगह आज प्रखंड स्तर पर यहाँ जमा कर रहे हैं और इसको दिल्ली भेज रहा है, जहाँ पे अमृत वाटिका का निर्माण होना है। और इसको लेकर के हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेता और जिला के पूर्व अध्यक्ष श्री यदुनंदन पाठक जी के नेतृत्व में यह कलश दिल्ली जाएगी और वही कार्यक्रम को लेकर के यहाँ हम सभी लोग पहुँचे हुए हैं। और अपने यहाँ पे मंडल के अध्यक्ष भाई प्रकाश यादव जी, अहिल्यापुर के मंडल पुरुषोत्तम चौधरी जी, ताराटांड के मंडल अध्यक्ष चितामणि सिंह जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री रंजन सिन्हा जी, श्री अरुण हाजरा जी और तमाम पार्टी के समर्थक भाई मनोज सिंह जी यहाँ पे उपस्थित हैं। हम सभी लोगों ने मिलकर के कार्यक्रम को सफलीभूत किया है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद है। भारत ने आजादी का अमृत महोत्सव काल को मनाया और इस अमृत महोत्सव काल में भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार संपूर्ण देश के सभी घरों से एक एक चुटकी मिट्टी उन अमीर शहीदों के श्रद्धांजलि के लिए जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, बॉर्डर पर रहते हुए देश के सुरक्षा के लिए अपनी जान को गंवाया, ऐसे सभी वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए सरकार ने अमृत महोत्सव पर अमृत वाटिका उनके याद में, उनके श्रद्धांजलि में लगाने का निर्णय लिया है। और संपूर्ण भारतवर्ष में विभिन्न मदों के माध्यम से अथा 15वीं वित्त, मनरेगा, DMFT एनी मद से के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर अमृत वाटिका लगाने का काम किया जा रहा है। और हम लोग जो मिट्टी का कलश के गांव-गांव से जैसा देखे कि 1.5-2 महीने से कार्यक्रम चल रहा था, आज पूरे प्रखंड का मिट्टी यहाँ पे जमा हुआ, अहिल्यापुर, ताराटांड और गांडे का। हम लोग के प्रभारी यहाँ के श्री महेश राम जी और सभी अध्यक्ष लोग और अरुण हाजरा जी सभी वरिष्ठ लोगों के साथ उपस्थिति में अपने रंजन जी, चिंतामणि जी, प्रकाश जी, पुरुषोत्तम जी, अरुण जी सभी लोगों की उपस्थिति में
सुरेंद्र जी ये माटी लिया गया और ये माटी हम लोग यहाँ से 28 तारीख को, जिसको हम पहले राजपथ के नाम से जानते थे, अब कर्तव्य पथ है, उस कर्तव्य पथ में ले जाके जमा करने का काम करेंगे और उस मिट्टी से वहीं पर बागवान अमृत वाटिका लगाने का काम किया जाएगा। और यहाँ के लोगों को इस बात का गर्व होगा जब कभी दिल्ली जाएंगे और यहाँ पर इस क्षेत्र के इस जमीन की मिट्टी पर वहाँ अमृत वाटिका लगा होगा तो हमें निश्चित रूप से गौरवान्वित होगा और साथ ही साथ उन अमीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित होगी। धन्यवाद। चुनाव में जीत हासिल किए जाने पर शुक्रवार को गांडे में प्रखंड स्तरीय सिद्धू कान्हू युवा क्लब गठन पर आदिवासी समाज के लोगों द्वारा विजय जुलूस निकाला गया। इस दौरान नवनिर्वाचित युवाओं का हौसला अफजाई करते हुए उन्हें माला पहनाकर सम्मानित। गांडे में प्रखंड स्तरीय सिद्धू कान्हू युवा क्लब गठन पर शुक्रवार को आदिवासी समुदाय के लोगों द्वारा रामजित किस्कू के नेतृत्व में विजय जुलूस निकाला। बताया गया कि चुनाव में जीत हासिल किए अध्यक्ष बसंत देव हांसदा, सचिव रूपलाल मरांडी, उपाध्यक्ष बबलू टुड्डू व कार्यकारिणी सदस्य रामजीत मुर्मू, विकास पाठक आदि की जीत की खुशी यह जुलूस निकाला गया। इस क्रम में प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न इलाकों के आदिवासी समुदाय के कई बड़े चेहरों के साथ साथ इस विजयी जुलूस में अन्य जनप्रतिनिधियों व गणमान्य लोगों ने भाग लिया। इस दौरान विजय जुलूस गांडे महोदा मोड़ से गांडे गिरिडीह मुख्य मार्ग होते हुए प्रखंड मुख्यालय परिसर पहुंच जुलूस सभा में तब्दील हो गई। सभा के जरिए सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों व सदस्यों को गुलदस्ता व फूल की माला पहनाकर सम्मानित किया गया एवं इस मंच के जरिए कई जनप्रतिनिधियों व बड़े चेहरों ने नवनिर्वाचित युवाओं का हौसला अफजाई करते हुए अपने अपने विचारों को रखा। इस विजयी जुलूस के मौके पर जिला परिषद सदस्य हिंगामुनि मुर्मू, मुखिया प्रतिनिधि हीरालाल मुर्मू, पूर्व जीप सदस्य बबली मरांडी, मुखिया संघ अध्यक्ष दशरथ किस्कू, विसूत्री प्रखंड अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित, सचिव अकबर अंसारी, उप प्रमुख किशोर मुर्मू, रमेश मुर्मू, प्रेमचंद्र मुर्मू, सोनातन चौड़े, विनोद हांसदा, जीप सदस्य जनप्रतिनिधि गोपिन मुर्मू, विष्णु किस्कू सहित दर्जनों उपस्थित थे। वर्तमान सरकार को हम पहले धन्यवाद देंगे कि युवा के लिए सिद्धू कान्हू युवा क्लब जो गठन किए हैं बहुत अच्छा है और युवा लोग को आगे बढ़ाने का सरकार काम कर रहे हैं। हम बहुत सरकार को हम धन्यवाद देंगे और जितना भी गांडे में अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष और जितना मेंबर हैं उन लोग को भी हम धन्यवाद देंगे कि अच्छा से ये प्रखंड को चलाएं और युवा के बीच में खेल का प्रति अपना भावना रखें और पूरा युवा को एक धागा में बांध के खेल के प्रति अपना संदेश दे। धन्यवाद। सिद्धू कान्हू युवा खेल क्लब प्रखंड गांडे का सरकारी नियमानुसार इसका चुनाव हुआ विधिवत। इसमें सभी किसी का भेदभाव नहीं थी, सभी वर्गों का लोगों ने इसमें मतदान किया और उसमें एज लिमिट था। उस लिमिट के आधार पर तमाम गांडे प्रखंड के विभिन्न पंचायत के विभिन्न ग्रामों से चुन के आया था और उन लोग अपना अपना मतदान किया और मतदान के क्रम में जीत जहाँ मतदान होती है वहाँ जीत हार तो होता ही है। और उसी क्रम में सिद्धू कान्हू युवा खेल क्लब के प्रखंड स्तरीय जो पदाधिकारी चुने गए हैं वो अध्यक्ष में बसंत देव जी हैं, सचिव में रूपलाल मरंडी हैं, कोषाध्यक्ष में बबलू टुड्डू हैं, कार्यकारिणी सदस्य में है रामजीत मुर्मू, विकास कुमार पाठक, विकास सोरेन, दिलीप हांसदा, सुरेंद्र यादव, मोहम्मद मोसीम, घनश्याम कुमार मंडल, मकसूद आलम, तारिक अनवर, राम प्रसाद मंडल जी ये इलेक्टेड हुए। और उसी खुशी में यहाँ पर जो लड़का लोग जीत हासिल की है और उस जीत के खुशी में उनके सभी समाज के लोग एकजुट होकर के जुलूस के शक्ल में आए और अपना खुशी के इजहार किए और ब्लॉक पंकज में अपना एक सभा में तब्दील होगी। सभा को ये देखा जाए तो धन्यवाद ज्ञापन का ये कार्यक्रम है कि नवनिर्वाचित
इन लोग जो अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष जो जीत के आए हैं और उसको हम लोग बधाई देने के लिए यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। गांडे प्रखंड के नवनिर्वाचित सिद्धू कान्हू युवा क्लब के अध्यक्ष सचिव उपाध्यक्ष एवं समस्त कार्यकारिणी सदस्यों का सम्मान समारोह गांडे प्रखंड मुख्यालय के प्रांगण में किया जा रहा है। इस निमित्त गांडे मोहद्दा मोड़ से गांडे प्रखंड कार्यालय तक एक विजय जुलूस आ रहा है, जिसका नेतृत्व तो यहाँ के जनप्रतिनिधि, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, प्रमुख, उप प्रमुख वगैरह कर रहे हैं। इस अवसर पर आज यहाँ सम्मान समारोह में सभी को अध्यक्ष सचिव एवं उपाध्यक्ष कार्यकारिणी सदस्यों को उनके अधिकार के प्रति यहाँ के प्रतिनिधि, यहाँ के सम्मानित लोग उन्हें जानकारी देंगे और उन्हें जिम्मेवारी देंगे कि आने वाला दिन में जो खेल क्लब बना है उसका इस प्रखंड में सुचारू रूप से चले। इसी आशा और विश्वास के साथ हम सभी लोग आज का कार्यक्रम कर रहे हैं। जमुआ प्रखंड के आदर्श नगर में संचालित वेब इंटरनेशनल स्कूल में शुक्रवार को 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का क्रीडा 2023 का उद्घाटन किया गया, जिसमें इस प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और खेल के प्रति काफी उत्साह दिखाया। जमुआ प्रखंड के आदर्श नगर में संचालित वेब इंटरनेशनल स्कूल में 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता क्रीडा 2023 का उद्घाटन शुक्रवार को हुआ। इस प्रतियोगिता के प्रथम दिन मुख्य अतिथि के रूप में जिला खेल पदाधिकारी अर्जुन बाटला, विशिष्ट अतिथि के रूप में सीसीएल गिरिडीह के GM बासव चौधरी, सियाटाण पंचायत के मुखिया महेंद्र वर्मा, गिरिडीह जूडो एसोसिएशन के अध्यक्ष उज्जवल सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि एवं अन्य का स्वागत विद्यालय के निदेशक कृष्णा सिंह, प्राचार्य सूरज कुमार लाला और स्कूल कोऑर्डिनेटर मिस मोनाली गुप्ता ने बुके देकर किया। इस प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रतियोगिता के पहले दिन खेल प्रति बच्चों में काफ़ी उत्साह दिखाई दिया। इस बाबत स्कूल के प्रिंसिपल सूरज कुमार लाला ने बताया कि वेब इंटरनेशनल स्कूल बच्चों की सार्वजनिक विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास के लिए खेल भी जरूरी है। इस अवसर पर शंकर राय, गौरव कापरी, पिंटू कुमार, अंकित मिश्रा, आकाश कुमार, राकेश श्रीवास्तव, टिकेश्वर प्रजापति, प्रहलाद कुमार, स्पोर्ट्स शिक्षक प्रकाश कुमार, काजल कुमारी, गायत्री कुमारी, संगीता कुमारी, सीमा कुमारी, महिमा विश्वकर्मा, हीना कुमारी और रूबी कुमारी आदि शिक्षक शिक्षिकाओं एवं अन्य कर्मियों का योगदान रहा। Privileged to be here with you. I will tell you some basic things and few experience in my life. As I was the CEO of Khelgaon in 2019 to 2021, and under me 438 children of the Jharkhand was selected, and they were given training in 10 events which lead them to participate in the Olympic Games, such as athletics, football, swimming, archery, taekwondo, weightlifting, wrestling. So you can also try here. You are trying with the sports. This is lonely place, so you can try here also cycling. The one cycling cost is 3 lakhs to 10 lakhs. If there is any rich children or friends, they can. Yes. Good afternoon to all the parents and to all my dear wonderful children. Today we had a wonderful day, as we are just come up. We have conducted with the annual sports meet that is called Krida 2023. This is a 2 days event which was done today, and the last day. Tomorrow will be the last day of this event. Actually, if there is one field that teaches us the valuable lesson, that is the sports. By doing this, playing, participating in the sports, we learn the perseverance, discipline, and character building. And this is what in our school, at Wave International School,
we especially focus on. We know that a sound mind restored in a sound body. I know when the children will be physically fit, obviously they will be mentally active as well. So in order to carry the same purpose in our mind, every year we conduct the sports meet and we invite the student to come and participate in a different sport activity. And I'm really very proud to say that today's event was a glorious one, and I thanks to all my parents who became the part of this event and supported to our beloved student in the entire game process. And we are also delighted to share you that this today event was chaired by many important people. We had a chief guest as the sports district sports officer, Mr. Arjun Barla sir was there, and we had a special guest, Mr. Vasu Chaudhary, he is the GM in CCL. Then we have the Judo Association Secretary, Mr. Ujjwal, and again we have one more special invitee, the local Mukhya of Siatar Panchayat, Mr. Mahendra Verma sir was there. So it was very nice thing to observe that all these people were available. विधायक सरफराज अहमद ने खरियोडी में शेख सैयद सादिक अली तैफूरी साहब की 60वां उर्स मुबारक के मौके पर बने चबूतरा स्टेज एवं कव्वाली प्रोग्राम का विधायक सरफराज अहमद ने फीता काट कर उद्घाटन किया। इस दौरान ग्रामीण वासियों ने विधायक द्वारा बनाए गए सड़क का धन्यवाद। गुरुवार को करहरबारी पंचायत के खरियोडी नावाटाड में शेख सैयद सादिक अली साहब तैफूरी साहब की 60वां उर्स मुबारक के मौके पर गुरुवार देर रात गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने बनी चबूतरा स्टेज एवं कव्वाली प्रोग्राम का फीता काटकर उद्घाटन किया। मौके पर विधायक ने कहा कि इलाके की बेहतरी के लिए लगातार हम प्रयासरत हैं। आगे विधायक ने कहा कि हम बोलते कम हैं, काम पर, विकास पर विश्वास रखते हैं, जिससे हमारा काम खुद बोलता है। तो वहीं स्थानीय मुखिया मुमताज अंसारी ने कहा कि विगत वर्ष विधायक ने मजार शरीफ के प्रांगण में एक चबूतरा स्टेज एवं मजार शरीफ को जोड़ने के लिए सड़क बनवाने की घोषणा किए थे, जो इस वर्ष पूरी हो गई है। इसके लिए प्रतिनिधि ने समस्त पंचायत वासियों की ओर से विधायक का धन्यवाद देते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर झांगुआ प्रखंड अध्यक्ष सह 20 सूत्रीय उपाध्यक्ष अनवर अंसारी, मुखिया प्रतिनिधि मुमताज अंसारी, मुखिया प्रतिनिधि महताब मिर्जा, मुखिया शिवनाथ साव, खादिम अब्दुल जब्बार, गद्दी नशीन, मोहम्मद इम्तियाज अली, मोहम्मद आमिर अली, सदर मकसूद फरीदी, सेक्रेटरी मंटू खाचानजी, मोहम्मद अफ्ताब अंसारी, अताउल्लाह रहमान उर्फ बाबू सहित कई गणमान्य बुद्धिजीवी उपस्थित रहे। बुजुर्गों, दोस्तों, हमारी माताएं, बहनें, दोस्तों, आज के इस मुबारक दिन पर आप सबों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आज हजरत का उसके मौके पर आप लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। हमारी तरफ से जो भी एक छोटी मोटी इस इलाके के लोगों की मदद हो सकती है, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको पूरी करने का। और आप अपने नजर से देख रहे हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो दिख रहा है। मैं बोलता कम हूँ लेकिन काम पर ज़्यादा विश्वास करता हूँ। मैं नहीं, मेरे साथों के साथ आप सबों को बहुत बहुत सुना, क्योंकि हमारे आपके बीच में सवाल का वक्त ज़ाया नहीं हो, इसलिए मैं आपसे रुखसत होता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सबों का। अब्दुल्ला के दरबार में कव्वाली के प्रोग्राम का उद्घाटन करता माननीय विधायक गांडे डॉक्टर सरफराज साहब ने अपने हाथों से उद्घाटन किए हैं। और माननीय विधायक ने कहा कि जो हम वादा करते हैं, बोलते कम है, काम ज्यादा करते हैं। और उन्होंने कहा कि आगे साल जो वादा किया था कि हम यहाँ पर स्टेज देंगे, यहाँ पर पीसीसी रोड देंगे, उन्होंने वादा पूरा किया है। इसलिए इस इलाके के यहाँ की जो कमेटी है और इस इलाके के तमाम लोगों ने शुक्रिया अदा किया माननीय विधायक महोदय का। और आशा ही नहीं, विश्वास करते हैं कि काम करने में बहुत आगे है, बोलने में बहुत पीछे है। सदा
जेएमएम पार्टी के द्वारा अल्पसंख्यक जिला उपाध्यक्ष बनाया गया। वहीं इस मौके पर उन्होंने पार्टी के प्रति अपने कार्य व दायित्व को ईमानदारी से करने की बात कही। जेएमएम पार्टी के द्वारा नवगठित जिला पदाधिकारियों में गांडे क्षेत्र के ग्राम पंचायत बदगुंदा निवासी जेएमएम नेता सह पूर्व मुखिया नासिर अंसारी को अल्पसंख्यक जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है, जिसको लेकर गांडे क्षेत्र के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में काफी हर्ष है। इसके मद्देनजर गुरुवार को गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद अपने क्षेत्र दौरे के क्रम में गुरुवार को बदगुंदा स्थित उसके आवास पर पहुंचे और उन्हें जेएमएम के अल्पसंख्यक जिला उपाध्यक्ष बनाए जाने पर गुलदस्ता भेंट कर मुबारकबाद पेश किया एवं पूरी ईमानदारी के साथ पार्टी के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने को लेकर दिशा निर्देश दिए। कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि नासिर जी के जिला कमेटी में आने पर निश्चित तौर पर जिला कमेटी को मजबूती मिलेगी। वहीं नवनिर्वाचित अल्पसंख्यक जिला उपाध्यक्ष मुखिया नासिर अंसारी ने कहा कि हम हमेशा से पार्टी के प्रति ईमानदारी व निष्ठा पूर्वक अपने कार्यों का निर्वहन किए हैं। पार्टी द्वारा अल्पसंख्यक जिला उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। पार्टी द्वारा मुझे जो दायित्व दिया गया है उसका हम पूरी ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा के साथ निर्वहन करने का प्रयास करेंगे। मौके पर 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष ध्रुव देव पंडित, जिला महासचिव महालाल सोरेन, मोहम्मद इनाम, मोहम्मद आलम सहित कई जनप्रतिनिधियों व अन्य कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी।